इस दुनिया में इतनी डेंजरस स्पीसीज पाई जाती हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में हम उनमें से ही कुछ स्पीसीज की बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 5, स्टोन फिश। दोस्तों, आप सबको फ़िश तो पसंद ही होगी और आप सब इसे शौक से भी खाते होंगे, मगर गहरे समंदर के बीचों बीच एक ऐसी फ़िश भी पाई जाती है जो हद से ज़्यादा जहरीली होती है। इस मछली का वज़न 2 से 3 किलोग्राम तक होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये फ़िश दिखने में बिल्कुल स्टोन जैसी लगती है और शायद इसीलिए इसे स्टोन फिश भी कहा जाता है। अगर इसे 10 स्टोन्स के बीचों बीच रख दिया जाए तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से स्टोन कौन सा है और फिश कौन सी है, और शायद इसी वजह से इसे कैमोफ्लेज होने का मास्टर भी कहा जाता है। ये मछली पानी में तो रहती ही है, साथ ही साथ ये 24 घंटों तक ज़मीन पर भी जिंदा रह सकती है। इसके ऊपरी हिस्से पर जहरीले स्पाइंस होते हैं। अगर उन पर किसी का पैर आ जाए तो 24 घंटों के अंदर उसकी मौत पक्की है अगर उसे एंटीवेनम ना दिया जाए। आप ये सुनकर तो हैरान ही हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा जहरीली होने के बावजूद भी जापान और चाइना में इसे महंगी डिश के तौर पर खाया जाता है। नंबर 4, वॉन्डरिंग स्पाइडर। आप सब ने कभी ना कभी तो स्पाइडर को देखा ही होगा अपने घर में या दरख्तों पर, मगर इनमें इतना ही जहर होता है कि ये किसी इंसेक्ट को मार सके। अगर ये किसी इंसान को काट लेते हैं तो वहाँ थोड़ी सूजन होती है, मगर कुछ दिनों में ही वो इंसान ठीक हो जाएगा। मगर इस दुनिया में एक ऐसी स्पाइडर भी पाई जाती है जिसमें इतना ज़्यादा जहर होता है कि अगर वो किसी इंसान को काट ले तो आधे घंटे के अंदर उस इंसान की मौत पक्की है। ये मकड़ी बाकी मकड़ियों की तरह जाल नहीं बुनती, बल्कि ये रात को शिकार करने के लिए निकलती है। दिन के वक्त ये मकड़ी फूलों और फलों में छुप जाती है, ख़ास तौर पर ये केले के पत्तों में छुप जाती है और शायद इसीलिए इसे बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वॉन्डरिंग स्पाइडर का नाम दर्ज है। नंबर 3, डेथ स्टॉकर। दोस्तों, आपने स्कॉर्पियंस तो देखे ही होंगे, मगर एक ऐसा स्कॉर्पियन भी होता है जिसके नाम से ही उसका काम पता चलता है, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। ये स्कॉर्पियन 1 से 4 इंच तक लंबा होता है और इसका कलर हल्का पीला या फिर हल्का रंगीन होता है। इस स्कॉर्पियन को रात के वक्त शिकार करना पसंद है, मगर दिन के वक्त ये ज़मीन के अंदर अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं। तमाम स्कॉर्पियंस की तरह इसके भी अगले हिस्से पर 2 पिंचर्स होते हैं जो आम स्कॉर्पियंस के मुकाबले में बड़े होते हैं, मगर ये उनसे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक शिकार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये स्कॉर्पियन काफ़ी गुस्सैल होता है। स्कॉर्पियंस की दुनिया में डेथ स्टॉकर का जहर सबसे जहरीला होता है, जिससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 2, ब्लैक माम्बा। इस सांप का मुंह अंदर से काला होता है और शायद इसीलिए इसे ब्लैक माम्बा कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला सांप है, जिसकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर की होती है। तेज़ स्पीड तो है ही, मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ है इसका जहर। इस सांप के काटने से आधे घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इनकी एवरेज लंबाई 9 फीट तक होती है, मगर ये 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इस स्नेक के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक शिकार को मारने के लिए काफ़ी हैं, तेज़ रफ्तार भी, एग्रेशन भी और जानलेवा जहर भी। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, आपने अपने आसपास मेंढक तो देखे ही होंगे और वो दिखने में भी साधारण होंगे, मगर इस दुनिया में एक ऐसा मेंढक भी पाया जाता है जो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी खूबसूरती की वजह से लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मगर ये मेंढक हद से ज़्यादा जहरीला होता है। ये इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं, बस कोई इसे एक बार हाथ लगा ले और उसका काम तमाम। ये मेंढक खूबसूरती की ही वजह से लोगों और जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बस शिकारी खुद इसका शिकार हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।